हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज रब। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के लिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए हैं। इस चैप्टर से जो भी चांसेस बन सकते हैं क्वेश्चंस आने के, वो सभी मैंने बनाए हैं। चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स हैं उन्हें हमने लिया है और उन्हें कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम क्विकली रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेसिक टर्म्स है, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट होता क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। तो टोनोप्लास्ट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। जो वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल में, उनकी मेम्ब्रेन्स को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाकी ऑप्शन देखें तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसी बात कह रही तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, मतलब डबल दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। एंड क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। जो ये तीनों जो होती है सेल में, जिनमें सिर्फ डबल मेम्ब्रेन होता है, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डिंग्स होती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, तो क्रिस्टी आप याद रखना। एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये है वैक्यूल। हमें पता है वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल में 90% जो होती है वैक्यूल ही स्पेस कवर करती है। और ये भी टर्गर प्रेशर शो कर रही है, मीन्स वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर किया और ये अब सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इन हायर प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट मीन्स किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? जैसे जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम जो होता है फूड कंडक्शन करता है, और ये एक मास फ्लो होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अगर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, वो भी हायर प्लांट्स में होता है, लाइक ट्रीज इन सब में। ठीक है, प्लांट्स में नहीं। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जो होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए मैंने, क्योंकि एमएनएस में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैंने देखा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इधर उधर से बाहरी एक्सटर्नल टर्म्स के ऊपर भी आते हैं, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवा देती हूँ। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन वर्ड जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें जैसे कि जाइलम होता है वाटर का कंडक्शन रूट से स्टेम में करता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मास फ्लो में करता है। ठीक है, अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जो होती है नेट फ्लो ऑफ, ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक सेल टू सेल, एक सेल से लेके दूसरे सेल में अगर किसी वाटर या सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और ये भी मास फ्लो में होती है, और डिफ्यूजन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पैसिव, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, तो इसकी बात हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, ना ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाँ, ऑस्मोसिस क्या होती है? इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सभी को अलाउ नहीं करती है, कुछ को। लाइक यहाँ पे सॉल्यूट के, यहाँ पे बहुत सारे शुगर, हमने एक शुगर सॉल्यूशन लिया है, और यहाँ पे सॉल्यूट का नंबर बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ ही सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, लाइक 4, और यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, कंसनट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। सो दे कैन ईजिली पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ ट्रांसपिरेशन क्या होता है। एवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, लीफ सरफेस से। ठीक है, लीफ में होता है ये, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम अच्छे से बात करेंगे उस पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, साइज ऑफ गार्ड सेल, नंबर ऑफ गार्ड सेल, अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। तो स्टोमाटा ओपन होता है किसकी वजह से? दैट इज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जब सेल टर्जिड होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि वाटर जब एंटर करती है सेल सेप में, तो जो सेल होती है वो टर्जिड हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? स्टोमाटा ओपन हो जाता है। स्टोमाटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें कौन सा आयन रिक्वायर होता है? पोटेशियम आयन। ठीक है,
जब स्टोमाटा में पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स करता है, एंटर करता है, तब स्टोमाटा जो होता है ओपन होता है। तो ये याद रखिएगा कौन सा है। और दूसरा रीज़न होता है ओपनिंग का टर्जिडिटी, ठीक है। तो टर्जिड होता है सेल, इस वजह से भी स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो ये हमारा स्टोमाटा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टोमाटा से रिलेटेड, डाइकॉट में स्टोमाटा कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये एनाटॉमी चैप्टर में दिया हुआ है 11th क्लास की। एंड मोनोकॉट में स्टोमाटा कैसे होता है, डम्बल शेप होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो ग्रास वगैरह होती है उनमें डम्बल शेप स्टोमाटा होते हैं, डाइकोट्स जो होते हैं उनमें बीन शेप होता है, ठीक है। तो इतना बात है। और वन मोर पॉइंट ये है कि जो स्टोमाटा होती है उनकी इनर वॉल्स जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। आउटर वॉल्स जो होती है वो थिन होती है। और ये सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल के साइड में होती है, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स होते हैं उनके साइड में। तो इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वुडन डोर्स जनरली स्वेल अप ड्यू टू। अब हमने रेनी सीजन्स में देखा होगा तो हमारे दरवाजे खिड़कियाँ जो होती है थोड़ी टाइट हो जाती है बंद खोलने में, ठीक है। वो क्यों होता है, कौन से प्रोसेस होता है इसमें, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, बैड वोमेनशिप, वुड क्वालिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ इम्बाइबेशन की वजह से क्या होती है, इसमें वाटर जो होती है एब्सॉर्ब हो जाती है इनसे वुड्स में, ठीक है। लाइक हमारे जो चना है, छोले, इन सब होते हैं, इनसे में क्या होता है, हम फूलने के लिए जब डालते हैं तो इम्बाइबेशन होता है, दैट इज़ वाटर जो होते हैं उनमें इम्बाइब हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इम्बाइबेशन विल द आंसर। और ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज फूड कंडक्शन इन प्लांट इज अकर इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्लांट में जो फूड कंडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो करेक्ट आंसर जो होगा वो सुक्रोज होगा। आप ग्लूकोज या स्टार्च मत करना, क्योंकि हमें बताना है फूड कंडक्शन किस फॉर्म में होता है। दैट इज़ जो प्लांट में जो लीफ में अगर सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में जब बन जाता है तो वो स्टोर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। ग्लूकोज जो होता है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, देन इसको ट्रांसफ़र किया जाता है अदर प्लांट पार्ट्स में, ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है वो फूड का सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम इज। नाउ द डायरेक्शन हमें बताना है। कंडक्टर अभी ट्री है, ठीक है, हमें पता है नीचे रूट से वाटर अब्सॉर्ब होता है, मिनरल अब्सॉर्ब होता है रूट के थ्रू, और उसका कंडक्शन रूट टू स्टेम होता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में रूट टू शूट होता है, सॉरी, रूट टू शूट जाता है। एंड ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी यूनिडायरेक्शन। अगर फ्लोएम की बात करें तो वो क्या करता है, लीफ में अपना फूड फॉर्म करता है, एंड इसका डायरेक्शन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, एक रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ट्री, ठीक है। और समटाइम्स इट विल बी मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शन कब होता है, जब वो अपने फूड को सोर्स से री एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो तब उस ऐसे सिचुएशन में मल्टी डायरेक्शन होता है। फूड का कंडक्शन फ्लोएम करता है एंड वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमाटा, लेंटिसेल्स, हाइडाथोड, क्यूटिकल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज स्टोमाटा। यहाँ पे ठीक है, स्टोमाटा से होता है। और मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि वो जो लीव्स होते हैं उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट होती है, यहाँ से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, H2O का। स्टोमाटा का एक बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा, कूलिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। वो लीव्स के अराउंड कूलिंग इफेक्ट करता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है लीव के अराउंड, तो ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट का काम करता है लीव्स पे। सो एज वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ से रूट से जो है वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, और वाटर जो हो रहे हैं प्लांट पार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन यहाँ से जो है वाटर जो है स्टोमाटा के थ्रू एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी एग्जाम में नहीं भी है, जो 1% वाटर जो होता है टोटल फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज़ करता है, एंड मैक्सिमम जो होती है वो एवापोरेट हो जाती है। एब्जॉर्ब किया हुआ जो वाटर होता है उसका 1% यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस में, एंड बाकी जो होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो अगर हम बाकी पॉइंट्स को देखें तो स्टोमाटा से तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, आपको पता है स्टोमाटा क्या होता है, लेंटिसल्स क्या होता है, स्टार पॉइंट, बिकॉज लेंटिल सेल्स जो होता है प्रीवियस ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है MNS में, ठीक है। ये एनाटॉमी चैप्टर में दिया हुआ लेंटिसल्स, इसमें जो होते हैं एनवायरनमेंट, और ये लेंटिसल्स जो होता है ट्री के स्टेम पे एक पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स, जो ट्री होते हैं उनके बीच में, ठीक है।
तो गैसेस एक्सचेंज लाइक CO2, O2 एंड वाटर वेपर्स जो होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम ट्रांसपिरेशन के लिए आंसर स्टोमाटा को करेंगे, लेंटिसेल्स को नहीं, ठीक है। इनसे भी होता है बट बहुत कम अमाउंट में होता है। अब हाइड्रोथॉट्स क्या हैं? तो ये लीफ के ऊपर क्या होता है, मार्जिनल ओपनिंग होती है, ठीक है, जो लीव्स प्रेजेंट होती है इस तरह से, तो जो उनके साइड साइड में मार्जिन्स में जो होती है छोटी छोटी पोर टाइप ओपनिंग होती है, उसे हम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हाइड्रोथॉट्स, क्योंकि देखिए ग्यूटेशन जो होता है इनसे होता है, मैं आगे बताऊँगी वो क्या होता है, ठीक है। तो और अगर आप बोलेंगे स्टोमाटा, तो स्टोमाटा जो होती है इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होती बिल्कुल भी। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टोमाटा जो होती है लीफ की एपिडर्मिस सेल्स पे होती है, ठीक है, वो सरफेस पे होती है एंड ये मार्जिन पे होती है। तो याद रखिएगा, लीफ ब्लेड भी जिसे कहेंगे, ओके। और क्यूटिकल है लास्ट टर्म, जिसका मतलब होता है थिन लेयर होती है, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उन पे एपिडर्मल लेयर होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल की एक थिन लेयर होती है, ठीक है। तो कुछ है नहीं था ये बस, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, वन स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट इज कट, वाटर और सैप ooze आउट्स, दिस इज़ ड्यू टू, अब मैंने आपको बताया कि रूट्स होते हैं, और अभी हम इसमें जो है यहाँ पे हम नेचुरल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात की। यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टेम को कट कर दिया गया है, तो यहाँ से जो है वाटर बाहर आ जाता है, क्योंकि जाइलम जो होता है वाटर कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था, प्रूव करने के लिए किया गया था। तो ये किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट काफ़ी ह्यूमिड है तो फिर रूट प्रेशर ज़्यादा होगा। छोटे ये स्मॉल प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर आता है। ग्यूटेशन टर्म जो है ये कब यूज़ करेंगे? जब अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर इस तरह से ओस की बूंदें रहती हैं, तो ये भी रूट प्रेशर की वजह से ये प्रोसेस होता है, जिसमें हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके थ्रू वाटर्स जो होते हैं बाहर आते हैं। तो इस तरह से बूंदें जो होती हैं लाइक ग्रासेस वगैरह में, ये सब प्लांट्स में होते हैं, ओस की बूंदें, ये सब जो ग्यूटेशन प्रोसेस होता है वो हायर प्लांट्स में नहीं होता है। दिस इज़ ओनली फॉर स्मॉल प्लांट्स, ओके। तो ग्यूटेशन हमें पता चल गया। एंड ट्रांसपिरेशन पुल वही होते हैं, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर्स आती हैं, ठीक है, इवापोरेट होती है। एंड इम्बाइबेशन मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो रूट प्रेशर की वजह से जो पानी वाटर होती है वो बाहर आती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन के टाइम कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस होती है? साइटोकानिन, फाइटोक्रोम, एटीपेस, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को याद रखना स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो आंसर विल बी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, what is the water potential of pure water at standard temperature? Now pure water का water potential कितना होता है? 20, 0, 10, 1. So the correct answer will be B, that is 0. इसका water potential क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो होती है वो सॉल्यूट की नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पे वाटर पोटेंशियल जो होती है डिपेंड करती है, जबकि प्योर वाटर में सॉल्यूट का नंबर तो बिल्कुल ही कम होता है, मतलब नेग्लेजिबल होता है, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी 0 होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। रैपिड एब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे हम? पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होती है वो रैपिड होती है। फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमें ATP की एनर्जी रिक्वायर होती है, ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थ्रू मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन होता है सेल का, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट आना चाहता है अंदर में, तो उसके लिए हमें ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर होगी, ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेशन उस टाइम लो होगा। कब होता है? जब लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तब हम बोलते हैं डिफ्यूजन हो रहा था, तब एक्टिव अब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। फैसिलिटेटेड अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको चैनल प्रोटीन रिक्वायर होती है, बट उनमें ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिक्वायर नहीं होती है, तो फैसिलिटेटेड। जबकि पैसिव अब्जॉर्प्शन जो होती है, इन्हें ना एनर्जी रिक्वायर होती है ना कोई चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन RBC प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर में जब RBC को हम रखेंगे तो क्या होगा?
डिस्टिल वाटर में पता है प्योर होती है, जिसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते हैं। सो ऑप्शन आर श्रिंक होगी, बर्स्ट, डिवाइड, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ बर्स्ट। अगर मैं आपको बताती हूँ, रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर अच्छा खासा सॉल्यूट्स वगैरह कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ, ठीक है। और डिस्टिल वाटर है, ठीक है, ये डिस्टिल वाटर है। और डिस्टिल वाटर में क्या है, सॉल्यूट के अमाउंट्स ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल या फिर हाइपोटोनिक, एक्सट्रीमली हाइपोटोनिक होती है अगर हम बोले तो। हाँ, जो होती है हाइपोटोनिक होती है। हाइपोटोनिक होने की वजह से क्या होगा, वाटर जो है इसमें मूव करने लगेगा। दैट इज़ यहाँ पे जो है वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। मैंने बताया था हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होती है लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से आरबीसी में वो एंटर करेंगी, वो आरबीसी जो फूलेगा और एक टाइम के बाद पूरी तरह से बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डिस्टिल वाटर में अगर हम आरबीसी को रखेंगे तो वो बर्स्ट होगी। अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता तो क्या होता, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती। अगर हम इसमें किसी सेल को रखते हैं सपोज़, तो वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर जो है बाहर आ जाएगी। सो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस में का मतलब भी यहीं पे समझा देती हूँ मैं। जैसे कि सेल है, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स जब अगर हम वैक्यूल को सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल सेप जो है वो उसकी सिकुड़ जाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, फ्लैसिड हो जाएगी, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म। एक हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक होता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होती है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना रखो जिसमें न्यूट्रल रहता है सब, ठीक है, जिसमें एंटर भी नहीं करेगा ना अंदर बाहर आएगा, ठीक है। जो वाटर होता है ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, वो न्यूट्रल रहेगा। तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है किस में मिलती है, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथेशियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। हमें पता है इस तरह से जो ये मेनली रूट में होती है, ठीक है। जो हमने डाइसेक्शन देखा है इसका रूट का, तो इस तरह से एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स होता है। देन इनर लेयर जो होती है उसकी एंडोडर्मिस होती है। तो एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जिससे जब वाटर आए तो जाइलम में एंटर करने के बाद वाटर जो है वो वापस ना जा पाए, तो बैक फ्लो, इट प्रिवेंट्स अ बैक फ्लो ऑफ वाटर। कैस्पेरियन स्ट्रिप कैसे करती है, ये वैक्सी मटेरियल होती है जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, मेड अप ऑफ सुबेरिन, ठीक है। तो ये एक सुबेराइज्ड स्ट्रिप होती है, सो विच इज़ इम्पर्मिएबल फॉर वाटर, जहाँ से वाटर फ्लो नहीं कर सकती। ओके, तो आंसर विल बी एंडोडर्मिस। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लिविंग पाथ अब आफ्टर एब्सॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स इज कॉल्ड। जब दो तरह के पाथवे होती हैं, ठीक है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। सो जिसमें एपोप्लास्ट जो होती है वो नॉन लिविंग पार्ट से ट्रांसपोर्ट होती है वाटर। मैं इसमें पहले आंसर बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी सिम्प्लास्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लिविंग पाथ आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट हेयर इज सिम्प्लास्ट पाथवे उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहती थी कि जब वाटर रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो दो पार्ट से जाती है। सिम्प्लास्ट होती है वो लिविंग पाथ बोलने का मतलब हुआ सेल के अंदर से होते हुए, ठीक है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू होते हुए जाती है। जबकि जो एपोप्लास्टिक है वो सेल वॉल से होते जाएगी या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए जाती है, बट सेल को क्रॉस करके नहीं जाती है। सिम्प्लास्ट जो है होती है सेल को क्रॉस करके जाती है। ओके, तो लिविंग पाथ का मतलब यही था, ये रूट हेयर्स के थ्रू अब्जॉर्ब होने के बाद का प्रोसेस है। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप ये देखिए ये है, जिसमें देखिए इसके थ्रू वाटर नहीं जा सकती है, मेम्ब्रेन्स, ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। और इनके थ्रू मेम्ब्रेन्स जो होती है उनके थ्रू जाती है। नेक्स्ट है, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। तो जो स्टोमाटा होती है हमें पता है लीफ में प्रेजेंट होती है। तो पूछा गया है कि लोअर सरफेस मीन्स पीछे साइड वाली जो लीफ होगी उस सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्टोमाटा किन में प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ, बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। डाइकॉट लीफ को ही डॉर्सीवेंट्रल लीफ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें स्टोमाटा जो होती है अपर सरफेस पे जो होती है स्टोमाटा लेस नंबर में होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले सरफेस में स्टोमाटा जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये इसलिए होती है ताकि वो ट्रांसपिरेशन रेट को प्रिवेंट कर सके, जिससे वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो सके। जबकि मोनोकॉट लीफ जो होती है दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है, मोनोकॉट लीव्स में वैसे भी इक्वल अमाउंट में इसलिए होता है क्योंकि ये इस तरह से रहती हैं जैसे ग्रासेस वगैरह, तो ये भी अपना ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए दोनों इक्वली प्रेजेंट रहते हैं। जबकि डॉर्सीवेंट्रल लीव्स और डाइकोट लीव की बात करें तो वो लीव्स इस तरह से रहती हैं। तो जब सन का जब इधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ स्टोमाटा कम रहती है, नीचे स्टोमाटा ज़्यादा रहते हैं ताकि वाटर लॉस ट्री या प्लांट से कम हो। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हर एक क्वेश्चन समझ आया हो। मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से कि मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आपको बताऊं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हमारा चैप्टर ये हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको बनाना है एमएनएस के लिए, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट भी डाल रखा है, ठीक है। सो कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।